था कि हमें सबको बताना है एक दूसरे से कि क्या क्या कर रहे हो, राइट? सबको तो यही है मीट में क्या करना है, नेटवर्किंग। जो हमारे जितने भी लोग हैं, जो ब्लॉगर होंगे, कुछ गेमर होंगे, कुछ मतलब ब्यूटी पार्ट से होंगे, वो सारे होंगे, राइट? तो सबसे पहले इसमें थोड़ा फोकस करके आप सुन लो, 1 मिनट सबका बेनिफिट हो जाएगा। 15-20 मिनट का निकल जाएगा टाइम किसी का। ठीक है, सुन सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जितने भी लोग फोकस्ड है, एक एक करके इंट्रोडक्शन 2-2 मिनट का सब लोग देगा। 15-20 मिनट में सब चले जाएंगे। अगर उनकी ओर से कोई आ जाता है इंस्ट्रक्शन तो फिर हम उधर की ओर चलेंगे, अदरवाइज फिर अपना अपने इंट्रोडक्शन देके और एक दूसरे से जिसको जो कनेक्शन बनाने हैं वो कनेक्ट होके फिर निकल जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे देना मैं समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ। मेरे ऑलमोस्ट 5500 के करीब में एक चैनल पे है मेरे पास। अभी मैं पॉडकास्ट चालू करने जा रहा हूँ। पॉडकास्ट से पहले मेरा अभी इंटीरियर का एक चैनल है, इंटीरियर बाय पंकज के नाम से मेरा चैनल है। उस पर मैं इंटीरियर में क्या करे क्या नहीं करे वो मैं करता हूँ। मेरा अपना शोरूम है नोएडा में, मैं वहाँ पे लगभग लोकली में पॉपुलर चेहरा हूँ और अच्छा खासा उस पर कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। दूसरा मेरा एक ब्रांड है हाउस ऑफ फ्लोरिंग के नाम से, जिसमें फ्लोरिंग का पूरा गैदरिंग करता हूँ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का स्टॉकिस्ट हूँ उस पूरे एरिया का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ मैं इन प्रोडक्ट्स का। तो अभी मैं केवल ढूंढने आया हूँ कि कौन से इन्फ्लुएंसर जो ग्रो होना चाह रहे हैं, मैं जो अपना पूरा सेटअप बना रहा हूँ, अपने पॉडकास्टिंग का जो सेटअप बना रहा हूँ, तो उसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स का मुझे करना है, जिनके चेहरे को मुझे हाइट देनी है। तो उसमें मुझे मंथ में 4 से 5 वीडियो शूट करनी है। उसके लिए मैं आया हूँ कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स का ले सकता हूँ और कौन कौन से कनेक्शंस में। तो इस तरह के अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर्स का चाहिए होगा तो वो मेरे से कनेक्ट होगा। इंटीरियर बाय पंकज है, ऑलमोस्ट 6000 के करीब में मेरे अभी स्टार्टिंग में है। ऑलमोस्ट 6 मंथ से मैं वो चैनल्स कर रहा हूँ। इसी तरह से और 1 by 1 करके जो इंटरेस्टेड होगा वो आ जाएगा। तो मेरे 2 चैनल हैं, अभी मैं बता दूं, हाउस ऑफ फ्लोरिंग और इंटीरियर बाय पंकज। तो ये दोनों हमारे पास है, आप ये देख लेंगे। और दिल्ली मीटअप से जो हमने ग्रुप बनाया, हाँ, और मैं नोएडा से हूँ और दिल्ली एनसीआर में पूरा सर्विस दे रहा हूँ। पॉडकास्ट चैनल में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दिल्ली मीटअप और इसके साथ ही एक दिल्ली मीटअप ग्रुप एक बनाया हुआ है हम लोग, स्कैनर भी दे रहे हैं। उस पर आप लोग एक बार अपना कर लेंगे, जिसको भी जो इंटरेस्टेड होगा आगे हम लोग सारे सबके लिए काम कर सके, अभी और मीटअप बना सकते। बिल्कुल। अब नेक्स्ट इसके बाद जो भी आना चाहेगा, अब आप एक बार बोल दें। तो हाय गाइस, माय नेम इज श्रेय जैन। सो वी विल मतलब हिंदी में कन्वर्सेशन करेंगे सबके लिए कंफर्टेबल है। तो आज मैं इसलिए आया था ताकि बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन। मेरे को भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। लेकिन होता क्या है, हम सबके पास एक फियर होता है, एक डर होता है कि हम वीडियोस बनाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो उस फियर को दूर करने के लिए कभी कभी मुझे भी बड़ा डर सा लगता है कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा लोग क्या ऐसा कहेंगे। तो उसी डर को दूर करने के लिए और फेलो इन्फ्लुएंसर से मिलने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। तो मैंने आपको नाम बता दिया है। और वैसे मैं अगर प्रोफेशन की बात करूं, बेसिकली मैं अभी लैंग्वेजेस सीख रहा हूं, फॉरेन लैंग्वेजेस, और मैं स्पेनिश और फ्रेंच का ट्यूटर हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। एंड एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी में भी मेरा प्रैक्टिस चलती रहती है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड हम आगे कंटेंट बनाएंगे। और भी चीज़ें हैं प्लान में, जैसे इवेंट से भी हमारा बहुत रिलेशन रहता है, इवेंट मैनेजमेंट वालों से, बिकॉज हमारे इवेंट्स भी होते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और जैसे लाइव शोज भी होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए भी आप किसी को कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। पूरा डिटेल। हाँ, तो ये हमारा पर्पस था ताकि यहाँ से फेलो कंटेंट क्रिएटर से हमारा मीटअप हो सके। और जो हमारे चैनल है वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा इस पार्क के बारे में थोड़ी सी लाइन बता देता हूँ। जहाँ हम इस टाइम है, ये बोंटा पार्क है, दिल्ली का नॉर्दर्न रीजन से कहते हैं। और ये बहुत बड़ा एक पार्क है। इसे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हॉन्टेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नाइट में यहाँ एंट्री नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे भूत प्रेत है, इस टाइप की एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया खूनी खान झील है पास में ही, जहाँ पे कहते हैं बहुत सारे जो ये एक्टिविटीज होती है पैरानॉर्मल, वो भी आप अभी जाके देख सकते हो। तो अभी हम इस मीटअप के बाद वहाँ भी जा सकते हैं। आप अपनी पूरी डिटेल एक बार दिल्ली मीटअप के अंदर दे दो, जाके जो रिलेटेड स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट ही किया है अभी उसको, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, मैं दिल्ली से हूँ, लोकल फ्रॉम दिल्ली से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि अग्रवाल है। मैं ओरिजिनली तो आसाम से हूँ, लेकिन अभी मैं कॉलेज का सेकेंड ईयर में हूँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो बेसिकली अभी तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन मैं लिंक्डइन वगैरह पे अपनी जर्नी, अपनी लर्निंग सारे शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करना है तो आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो क्रिएशन भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं काफ़ी लोगों से मिलने आया था। वीडियो क्रिएशन में भी मैं यही सोच रहा हूँ कि अपना जर्नी जो है वो मैं शो करूँ, जो भी लर्निंग्स है वो शो करूँ। तो अगर कोई मेरे साथ में बनाना चाहता है तो आई एम अप फॉर इट।
इसके अलावा अगर कोई घोस्ट राइटिंग वगैरह अगर कोई करना चाहता है तो मैं उसका भी काम करता हूँ। आपका मेरा जो पेज है वो सोशल एंजाइटी से रिलेटेड है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, पब्लिक में बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते, तो मैं उसकी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा डर होता क्यों है, प्लस मैं खुद करके दिखाता हूँ कि आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। मैंने अपने पेज पे आज तक 430 प्लस रील्स डाली हैं सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पे, दैट इज सोशल एंजाइटी। तो जैसे मैं फियरलेस हूँ लोगों के सामने, वैसे लोग भी बनते हैं एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अपने पेज से, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ आने का इतना था कि कहीं ना कहीं मुझे कोई पार्टनर भी मिल जाए जो मेरे साथ शूट कर ले पब्लिक में वीडियोस, और प्लस एक नेटवर्किंग मैं कर लूँ यहाँ पर आकर। बाकी थैंक यू सो मच। आप दिल्ली मीटअप ग्रुप में ऐड हो गए हो? हाँ, उसमें अपनी पूरी डिटेल एक बार शेयर कर दो। क्या है? ओके, थैंक यू। मैं प्रॉपर वैसे मुंबई रहता था, एक एक्टर हूँ, 2-3 सीरियल में मैं काम भी कर चुका हूँ। थोड़ा ऊपर वाले ने टैलेंट भी दिया है, डायरेक्शन भी कर लेता हूँ, एक्टिंग भी कर लेता हूँ, राइटिंग भी कर लेता हूँ। तो ये एक छोटा थिएटर आर्टिस्ट भी रहा हूँ, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो ये था। अब ये दिल्ली मीटअप में आने का मेरा मेन मकसद जो था कि आप लोगों से मिलने के लिए कि यहाँ कुछ लोग आएंगे, वो लोग जो जुनूनी होंगे, जो अपना कुछ आगे करना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया। दूसरी बात, मेरा कोई निश नहीं है, मेरा मेन जो है सिनेमा, लेकिन मेन चीज़ मैं यहाँ ढूंढने आया था सिर्फ उन लोगों को कि जो साथ जुड़ के एक टीम बना सकें, एक कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। आप दूसरी बात क्या होता है कि आदमी सक्सेस और अपना क्या होता है नाकामयाबी जो होती है ना, बड़ी मुश्किल, मतलब हर कोई चाहता है कि रातों रात स्टार बन जाए, जबकि आज की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं एक एक्टर हूँ, सीरियल में काम कर चुका हूँ, लेकिन मेरी गलती क्या रही कि मैंने फॉलोअर्स को सोचा ही नहीं इस बारे में कि फॉलोअर्स भी कोई चीज़ होती है या अपना कुछ इस तरह से करना चाहिए। हम लोग अपना काम करते गए, बहुत काम किया, लेकिन इस चीज़ पे हमारा कभी ध्यान नहीं रहा। अब लेटे लेटे ख्याल आता था कि यार चलो पेज बना लेते हैं, रील बना लेते हैं, लेकिन ये दिल में ही रह जाता है। हौसला करके हम रील भी बनाते हैं कि चलो अब वो 2-4-5 लाइक आते हैं, फिर हौसला टूट जाता है। 1-2 साथ में जुड़ते हैं, उनका हौसला टूट जाता है, तो हम भी हौसले में हमारा चला जाता है। तो ये जो मेन मकसद मिलने का था, यहाँ ऐसे लोग मिले जो जुनूनी हो, जो साथ दे सकें आपका और एक दूसरे के साथ काम कर सकें। मेन मकसद हमारा यहाँ पर ये था। बहुत बहुत तो अच्छा है आप लोग आए हो, और आप खुशी भी होगी। आप ये डिटेल एक बार दिल्ली मीटअप में डाल दो। जी, ताकि मैं हम दिल्ली मीटअप में डाल दूंगा। मेरा अपना यहाँ सेटअप है एडिटिंग का सारा अपना। कहाँ पे है आपका ऑफिस? अपना यहीं चांदनी चौक में है, लक्ष्मी नगर में है। मेरा एक दोस्त आया भोपाल से, बोला यार ऐसा मीटअप मैंने कभी वेब किया सीरीज नहीं। वगैरह आपने किया है? वेब सीरीज भी किया है तो हम आपसे अभी पर्सनली ये- मिलते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल मिलिएगा। एक मेरा स्टोरी विषय का ऑलरेडी हम लोग सिनेमा। काम कर रहे हैं। कोई भी शॉर्ट मूवी के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए और सीरियल के लिए। सीरियल की मैं यहाँ बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो बहुत हाँ प्रोफेशनल हो जाती हाँ, है। मैं पर्सनली मिलूंगा आपसे एक हाँ, हाँ, बार। बिल्कुल। आप दिल्ली मीटअप में एक बार अपनी डिटेल आप दे दो। जरूर मिलिए। और हम जब साथ मिलते हैं ना, साथ मिलके जो ताकत मिलती है ना, वो शायद ही किसी की हो ना। वो एग्जैक्टली। कहते हैं ना, जैसा मैं तो बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद मैं अपने घर आया हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हो गया हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा, मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको वाह भाई, कि माना मेरी कश्ती में रफ्तार नहीं रही, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मंजिल का हकदार नहीं रहा। वाह भाई, हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। साथ में मिलके, साथ जब कहते हैं ना रोशनी से रोशनी मिलती है, तो रोशनी और बढ़ती है। साथ चलेंगे, कारवा बनेगा। सच्चे दिल से मिलिए, एक दूसरे की मेहनत अपने साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बहुत अच्छा किया है। ये वो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ दिक्कतें हुई हैं कि हम परेशान हो गए, होता है यार, पहली भाई नहीं, दोबारा होगा यार, किसी दोबारा बंदे ने करेंगे, हम करा है, टेंशन क्यों ले रहे तो हो? उसका अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसे बुरा मत कहना। कम से कम उसने मौका दिया है हम सबको इतना सारा इकट्ठा होने का। एक दूसरे के नंबर शेयर करो, एक दूसरे से मिलो दिल से, और फिर कुछ ना कुछ और आगे होगा, आगे भी मिलेगा। एग्जैक्टली भाई, वाह, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, और यूट्यूब चैनल चालू किया है जिम से रिलेटेड और ब्लॉगिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं इसलिए आया था ताकि मुझे कुछ आइडिया मिल सके, क्योंकि मैं न्यू क्रिएटर हूँ तो मुझे इतना आइडिया है नहीं कि मेरे को कैसे ब्लॉगिंग करनी है, क्या चीज़ लोगों को ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, तो वो चीज़ मैं सीखने आया था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हो गए, जिस बंदे ने हमें बुलाया था अरे वो कोई यहाँ इश्यू पे नहीं, बहुत अच्छा हुआ। आए नहीं। बट यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर ऐसे मिल गए जिनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मौका मिला। मेरे अंदर एक फियर रहता है कि पब्लिक में बोलूँ कैसे, बट आज मैं उस डर को बाहर निकाला हूँ और इतने लोगों, अपने भाई बहनों के सामने मैं बोला हूँ कि कैसे पब्लिक में बोलना है, क्या चीज़ लोगों को इंटरेक्ट करती है, कैसे बातचीत करना है। मैं यहाँ पे एक्चुअली कनेक्शन बनाने आया था ताकि
अगर हम सब सारे कंटेंट क्रिएटर ही अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू। सुरेश है, मैं दिल्ली से हूँ, प्रॉपर बिहार से हूँ, रहता हूँ दिल्ली में। मैं कभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है सुरेश ब्लॉग, सेम ऐसे इंस्टा पे है और फेसबुक पे सेम ही नाम है सुरेश ब्लॉग के नाम से। सबसे मेरा मेन रीजन है यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करने का, और मेन फोकस है ना कि जैसे मैं नया हूँ तो मुझे मतलब कुछ पता नहीं, कभी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, कभी कोई किसी तरह कंटेंट बना देता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि एक दूसरे से बात करें और कनेक्ट करके आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं जिससे मेरा मैच हो बैग, उससे मैं मतलब वीडियो बनाना चाहता था। क्यों अकेले रहता हूँ मैं, तो अकेले बाहर आपको पता है अकेले जाना पॉसिबल नहीं होता, कहीं आप वीडियो शूट करने जाओ तो मतलब अकेले वीडियो शूट नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था कि मेरे साथ कोई मिले और मेरे साथ वीडियो बनाने चले। नेक्स्ट मीटअप करते हैं हम लोग, दिल्ली मीटअप। बात का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं सॉरी यहाँ पर आया हूँ दिल्ली में कुछ पढ़ाई के रिलेटेड पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से मेरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैं फोकस कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। मैं टेक के कंटेंट बनाता हूँ, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV, मतलब जो टेक से रिलेटेड कंटेंट होते हैं मैं वो बनाता हूँ, लोगों को फ्री में एजुकेट करता हूँ। मैं उनसे ऑनलाइन सर्विस का भी कोई चार्जेस नहीं उनसे मांगता हूँ। और मेरे फेसबुक पे लगभग 60,000 से ऊपर फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे 28,000 से ऊपर फॉलोअर हैं और मेरे सब्सक्राइबर करीब हैं 70,000 के आसपास। और बस यही। किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं? एक ही वीडियो चाहिए होती है वायरल होने के लिए। मैंने कंटिन्यू 3 साल वीडियोस बनाई थी, मेरी एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई, लेकिन 3 साल के बाद अचानक मुझे ऐसी एक वीडियो मिली जो मेरे मिलियन में क्रॉस हो गई और उस टाइम से मेरे फॉलोअर, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और आज भी मेरी सब वीडियोस वायरल हो जाती हैं। थैंक यू। फिलहाल इस टाइम पे कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहा हूँ, बट मैं एक एक्टर पहले मैं एक्टिंग से आया हुआ हूँ और मैंने 2 साल एक्टिंग की, बट चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली, मैंने छोड़ दिया है और मैं 3-4 साल से जॉब ही कर रहा हूँ। बट सडन मैंने सोचा कि जब मेरे को चीज़ें आती है तो मैं क्यों ना करूँ, तो मैंने अपना इंस्टा बनाया। मैंने अभी लगातार 250 वीडियो जिम से रिलेटेड स्केच वीडियो बनाता हूँ, स्टोरी टेलिंग करता हूँ और 250 वीडियो मैंने पोस्ट कर दी हैं। बट कोई नहीं, धीरे धीरे मैं ग्रो कर रहा हूँ और मेरा चैनल बस यहाँ पे मैं इसीलिए आया था कि मेरे को कोई चाहिए था, जैसे अब मैं स्केच वीडियो बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ डबल रोल या ट्रिपल रोल खुद के ही करता हूँ, बट मेरे को चाहिए कोई पार्टनर। उसमें थोड़ा एडिटिंग में बहुत सारी एडिटिंग नहीं हो पाती है, बहुत सारी चीज़ें में आपको पार्टनर चाहिए होता है, तो मैं अकेले रहता हूँ तो मेरे पास वो सब ऑप्शन है नहीं, तो मेरे को कोई पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ स्केच वीडियो में मेरे साथ आ सके, बना सके। अब हम आपसे कनेक्ट करना चाह रहा था। थैंक यू। दिल्ली मीटअप में डिटेल डाल। दोस्त देखो उधर खड़ा है, शान है, हम दोनों आए थे यहाँ पर मीटअप के लिए। जैसे कि भाई ने बताया था कि हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ी कुछ एक्टिविटी होंगी, हमें पता था एक्टिविटी जरूर होंगी, काफी सारे लोग मिलेंगे यहाँ पर, जरूर कुछ ना कुछ शूट करके ही आएंगे हम यहाँ पे, जो हम ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आए थे हम टिप्स लेने के लिए थोड़ी बहुत, तो बेसिकली काफी सारी टिप्स मिली है, जैसे कि इन्होंने हमें बताया काफी सारी चीजें, ये पहले एक्टर रह चुके हैं, सीरियल में काम करा है, ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं और काफी सारे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। थैंक यू। प्रोफेशनल मिमिक्री आर्टिस्ट अपने यूनिवर्सिटी को मैंने नेशनल में भी रिप्रेजेंट किया है। एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं ये ऑडियो शोज में वॉइस देता हूँ, जैसे कुकू FM, पॉकेट FM। अब मैं यूट्यूब इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के ऑफिशियल हिंदी वॉइस, आप लोग अक्सर कई यूट्यूबर्स को देखते होंगे जो इंटरनेशनल अमेरिका के होंगे पर उनको हिंदी में आवाज़ होती है, तो उनको हम देते हैं। जैसे लोगन पॉल को अगर आप जानते होंगे, मैथ्यू बीन को, और मैंने 1-2 मिस्टर बीस्ट के भी कुछ कैरेक्टर्स किए हैं। तो और प्रोफेशनली मेरा ये काम है एज अ कंटेंट क्रिएटर। अभी मैंने क्राइम एंड हॉरर से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, जहाँ पे मैं हॉरर स्टोरीज और जो भी क्राइम इंसिडेंट्स होते हैं उसके बारे में कहानियाँ सुनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ अगर मेरे नीश का कोई मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो भी हम जुड़ पाए एक जैसे लोगों से, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उसमें एक अच्छा राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग है जिसमें अगर आपकी अच्छी राइटिंग होगी तभी आपका कोई कंटेंट देखेगा। तो मैं चाहता हूँ हम मिलें और जाने कि कैसे कंटेंट लिखा जाता है, कैसे कंटेंट पेश किया जाता है। तो मेरा मोटिव यही है, तो देखते हैं आगे। मैं भाई ने जो बताया, मेरे ख्याल में हम यहाँ जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ होता है? नहीं। नई चीज सुनने को मिली है ना, ये सही बात है। ये इस मीटअप से हमें फायदा हुआ है कि कोई ऐसा बंदा आया है जिसने हमें एक नई राह दिखाई है, नया रास्ता है जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है। कभी सोचा होगा कि हमने इस तरह से भी यार कुछ काम हो सकता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यार। ये हम साथ जुड़ने का मकसद ये होता है कि नई चीज़ हमें मिले, हमें हो सकता है वो निष् पता ही नहीं हो कि हम ये भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ब्रदर, गुड जॉब।
मैं भी अभी निश को फिगर आउट कर रहा हूँ कौन सा निश चले रहेंगे, तो बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज हो सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।